बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर। आपने ये आइए सर, बहुत। वेलकम है। जी सर आवाज़ आ रही है मेरी? ओह। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ आ रही है मेरी संतोष सर? जी सर, आवाज़ आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस यूनियन जो सेशन हुआ इस सेशन में आपने ये जो सॉन्ग बजाया, सॉन्ग के माध्यम से मैं भी अभी बाहर ही था, वहाँ से आया, मैं कहा आपने बजा दिया, उसकी वजह से ये थोड़ा सा मुझे भी मिल गया सहारा। और अभी मैं बाहर से आ ही रहा हूँ। और आज का जो सेशन होने वाला है सर का, बहुत ही सुपर शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच में दिनेश पांडे तिवारी सर आ रहे हैं। आज पहली बार उनका इस जो जय आर सी एम सर, जय आर सी एम। आज सर का पहला यहाँ पे सेशन है। सर आके आज हम लोगों को बहुत सारी, क्योंकि उनका बहुत टाइम से उनका समझो इस जो सेशन हो रहा है इसमें उनका तजुर्बा बहुत सारे हैं, क्योंकि सर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं, या अपने हम लोगों से बहुत ही समझो एज में बड़े हैं, तो तजुर्बा भी उनको होगा इस सिस्टम के बारे में नहीं है कुछ, तो फिर बाहर की इसमें तो जितना भी है, और हम लोगों को जानकारियाँ मिलेगी, बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। और हम लोगों को बीच में अभी सभी लोग एक एक फ़ोन कॉल कीजिए। अब सभी लोग सबसे पहले पार्टिसिपेट में जाइए और चेक करिए कि किसी के अपलाइन या डाउनलाइन जो भी हैं, लाइफ लाइन जो भी नहीं आए, उनके उनके पास एक एक फ़ोन कॉल करिए, क्योंकि कहते नहीं है कि एक ही भी व्यक्ति छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। इसी तरह हम लोग इस जो सेशन होता है, ये सेशन हम लोगों को सीखने सिखाने का होता है। जैसे कि एक अभी हम लोग को इस आरटीएम सिस्टम में एक इस तरह से बनना है कि जैसे अभी कोई व्यक्ति हो, कोई कपड़े बढ़िया सा पहन कर गया हो, कहीं पार्टी में किसी भी जगह गया हो, वहाँ पे कोई आदमी मिले, आपने तो अपने मनपसंद से बढ़िया कपड़ा, सबसे बढ़िया से बढ़िया कपड़ा निकाल के पहना है। वहाँ पे गए बाहर, आपको एक दो लोग मिले कि बोल दे कि आपका कपड़ा ये कैसे पहने हो, बहुत ख़राब है, बहुत बेकार है, ये कैसा है, तो आपके दिमाग के अंदर तुरंत निगेटिविटी आएगी। हाँ, हो सकता है ये कपड़ा मेरा ख़राब हो ना सही हो, लेकिन उसी के बाद आप गए दोबारा कह रहे बोले कि आप अपना कपड़ा चेंज कर लो, आपका कपड़ा ऐसा ही नहीं है। आप दोबारा गए अपना कपड़ा चेंज करने के लिए, आपको वहीं पर दूसरा कोई मिल गया, वो बोला आपका, पहले जब वो ये बोलेगा आपका कपड़ा सही नहीं है, तो वो क्या होगा वहाँ पे कि आपका तुरंत माइंड बिल्कुल निगेटिव को तरफ जाएगा। आप खुश मतलब बहुत ही नाराज़ हो जाएंगे, दुख के कारण से आप बहुत ही नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन उसी जगह पे आप थोड़ी देर के बाद एक आदमी और आता है, वो बोलता है क्या बात है, आपका कपड़ा तो आज बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, आपने ये कपड़ा कैसे पहना? तो आपके अंदर आएगा, वो तो बोल रहे थे क्या कहते हैं कपड़ा ख़राब है, आप उनसे पूछोगे तो वो तो बोल रहे थे आपका कपड़ा ये बहुत ख़राब है। तो उसी जगह वो आदमी कहेगा कि आपको क्या पता, उसको तो अभी बनियान पहनने का तरीका नहीं पता, तो वो क्या आपको कपड़े पहना क्या बताएगा। तो उसी उसी उसके बाद आपका जो चेहरे का खुशी होता है ना, अपने आप ही आपके बहुत ही मतलब मन और दिमाग पूरा पूरा खुश हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग इस सिस्टम में आए हैं, तो हम लोग इतने ज़्यादा पॉजिटिव होकर काम करना है कि निगेटिव करने वाले चाहे जितने लोग आ जाएं, आपसे कहें कि ये सामान नहीं सही, ये नहीं सही, चाहे जो मतलब कंपनी नहीं सही, कुछ भी बोले, हमें इसके ऊपर इतना दृढ़ संकल्प मतलब पूरे विश्वास साथ काम करना है। लोग जो मर्जी बोलते रहें, हमें इसके ऊपर, हमें ये हमारे लिए सही है, हमारे देश के लिए सही है, हमारे बच्चों के लिए सही है, हमारे परिवार के लिए सही है, और हमारे लाइफ लाइन के लिए सही है। तो ये सबसे बढ़िया सिस्टम है आरसीएम सिस्टम। और अभी भी हमारी संख्या 21 की हुई है। सभी लोग हो सके तो एक एक फ़ोन कॉल करिए, क्योंकि सर को 8:10 पे हम इनवाइट करेंगे। और जैसे कि हम लोग इस सिस्टम में आए हैं, इस सिस्टम में सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 ही काम करना होता है: खरीदना, बेचना, जोड़ना। अभी हम लोग फील्ड में निकलते हैं तो कहते हैं क्या, अभी मैं जहाँ भी दुकान पे गया था वहाँ पे क्या बोले, कह रहे हैं कि आप कहीं जाते हो तो क्या कहते हैं, कहीं घूमने जाते हो या कहीं जैसे बाहर जाते हो तो वहाँ आपको पैसे देती है। मैं कहा कंपनी क्यों दोगी, क्यों देगी? कंपनी तो 45% का हमें पार्टनर बना दी है। वो तो कहती है आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, आपके ऊपर है, आप 100 रुपये से लेके 50 लाख रुपए तक कमा सकते हो।
आपकी मर्जी, इतना कमाना कमाओ, वो तो पूरी आज़ादी दे देती है। जिस दिन आईडी लग जाती है उसी दिन। मैं कहा आप बताइए, आप ये दुकान डाले हो, आपको 10,000 रुपये कमाना है तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? मैं कहा 1,00,000 रुपये से कम नहीं लगाना पड़ेगा 10,000 रुपये कमाने के लिए। तो कह रहे हाँ उतना तो लगाना पड़ेगा। मैं कहा आप 10 लाख रुपये लगाए, आपको क्या गारंटी है दुकान चलेगी? कह रहे नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? मैं कहा हाँ चल गई, मान लो चल गई, तो आपको कहीं जाना होगा तो क्या करोगे? दुकान बंद करनी पड़ेगी। और जब दुकान बंद किए तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? तो कहेंगे जब दुकान बंद होगी तो कहाँ से पैसे आएंगे? हम कहे हमारी दुकान तो हम तो घूमने जाते हैं, हमारी दुकान तो हमेशा खुली रहती है। मैं तो पैसे कमाने जाता हूँ, चाहे यूपी जाऊँ तभी हमारी दुकान खुली है, कहीं दूसरी जगह जहाँ पे जाता हूँ हमारी दुकान हमेशा खुली रहती है। आपकी दुकान जब यहाँ से निकलते हैं, शटर डाउन होता है, उसी समय आपकी दुकान क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। उसी समय आपका कस्टमर भी बंद, इनकम भी बंद, सब कुछ। कस्टमर बंद समझो, इनकम भी बंद, सामान वहीं का पड़ा रह जाता है। और इसी तरह लोग ऐसे ऐसे मिलते रहते हैं। हमारे सिस्टम में आए तो 3 ही काम करना होता है, खरीदना, बेचना, जोड़ना। जोड़ने वाला काम, जोड़ने का काम कोई खराब बेकार नहीं होता, सबसे बढ़िया होता है। हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, उससे कहना चाहिए कि हाँ हम जोड़ने का काम करते हैं। और बाहर लोग सबसे ज़्यादा तोड़ने का काम करते हैं। वो उनका ये ख़राब, उनका वो ख़राब, इनका ये ख़राब। हम लोग यहाँ पे सिस्टम में आए, किसी का भी कोई निगेटिव नहीं। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, बातें करते हैं। जितनी भी जानकारियाँ होती हमारे पास होती हैं वो हम आप लोगों को देते हैं। जितनी आप सभी लोग होते हैं, आप लोग हम लोगों को जितनी सारी जानकारियाँ देते हैं वो हमको मिलती है। अब बाहर फील्ड में क्या है, कोई आदमी ये सोचता है, कोई भी बड़ा आदमी हो या कोई भी अमीर आदमी है, वो हमेशा ये सोचता है कि आपको अमीर कैसे बनाने के लिए कोई भी चीज़ आपको, मतलब कोई सिस्टम बताएगा नहीं कि आप ऐसे अमीर बने। लेकिन यहाँ पे है, हम लोग 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो हम सोचेंगे मेरे जितना 10,000 रुपये कमा रहे हैं वो मेरे डाउनलाइन मुझसे ज़्यादा कमाना चालू कर दे। लेकिन बाहर ये चीज़ नहीं है, इसलिए हमें आरसीएम करना है। और टाइम भी हो रहा है, क्योंकि अभी टाइम हमारा 8 हो गए, 2 मिनट बचे हैं और सभी लोग 2 मिनट बचे हैं। इसी के लिए आप एक फ़ोन कॉल कर लीजिए, एक बारी सभी लोग अपने पार्टिसिपेट में जाके देखिए कि कौन कौन से हमारे सीनियर साथी या हमारे डाउनलाइन अपलाइन जो भी हैं, जितने लोग आए हैं तो ठीक है, जिनको जो नहीं आए उनके एक बारी चेक करिए और सबके पास एक फ़ोन कॉल करिए। और इसी के साथ हमारे बीच में सर रेडी हैं, रेडी हों तो हैंड राइज करें सर। और क्योंकि हैंड राइज हो जाता है तो पता लग जाता है कि आप कंफर्टेबल हैं। और इसी के साथ साथ इस सिस्टम को हम लोग भी आपके माध्यम से थोड़ा सा सीखेंगे। और जैसे कि हमारे बीच में बहुत सारे लोगों का वीडियो भी ऑन है। कहते हैं ना, जितने लोग वीडियो ऑन कर सकें, कोई भी मतलब विषम परिस्थिति मतलब किसी उसमें नहीं है तो अपना वीडियो ऑन करके रखना चाहिए। क्योंकि आई कांटेक्ट जो होता है हमारा, आमने सामने का जो फेस एक दूसरे का देखते हैं तो फिर उससे मतलब माइंड में बहुत ही पॉजिटिविटी निकल आती है। जैसे हमारे बीच में अशोक जायसवाल सर का वीडियो ऑन है, नवाब सर का वीडियो ऑन है, रवि जायसवाल सर का वीडियो ऑन है, हमारे बीच में उमा जायसवाल दीदी का भी वीडियो ऑन है, शिवनायक सर का महाराष्ट्र मुंबई से, देखो हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं। और हमारे बीच में एसपी पाल सर का वीडियो ऑन है और मनोज सर का भी वीडियो ऑन है। और देखो रवि जायसवाल और बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑन है। सभी लोग एक फ़ोन कॉल करिए और सबको बुलाइए। किशन जायसवाल सर का भी वीडियो ऑन हो गया है। और जितने लोग हैं सभी लोग अनिल अच्छा एसपी सर, अनिल जायसवाल सर, जी सर टाइम हो गया सर, आइए मोस्ट वेलकम सर। सर आज हमारा सर इन्वर्टर बैठ गया सर, कोई बात नहीं, दिक्कत हो रही सर, क्या किया जाए? फोन का इन्वर्टर तो चल रहा है। अरे क्या बताएं सर, इन्वर्टर आज सर धूप भी नहीं हुई कि पैनल से रिचार्ज हो जाए सर, आज धूप कम होने की वजह से। कोई बात नहीं सर, ठीक है। और हमारे बीच में सर कंफर्टेबल हैं सर, आइए मोस्ट वेलकम सर। सर माइक खोल लीजिए। जी सर। सर दिनेश प्रताप सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम सर, अपना माइक खोलिए सर।
वेलकम। आइए सर, वेलकम। सर माइक खोलिए अपना। मोस्ट वेलकम तिवारी सर, सर। मोस्ट वेलकम। आइए सर। सर का लग रहा है नेटवर्क इशू से क्या। जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? सर अपना माइक माइक बढ़िया है, माइक आपकी आवाज बढ़िया आ रही है सर जी। माइक खोलिए सर। आप स्क्रीन पर टच करेंगे तो माइक बना हुआ है, उसको रेड कलर का उसके माइक को खोलिए सर। सर अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। जी जी खोलिए सर। जी सर बोलिए। नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत चल रही है। मोस्ट वेलकम सर, आइए सर। आइए सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम तिवारी सर, मोस्ट वेलकम। सर हो सके तो अपनी वीडियो बंद कर लीजिए तो नेटवर्क आवाज़ आएगी सही। अच्छा, जी सर अब आवाज़ आ रही है सर। आवाज आ रही है? जी सर क्लियर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर क्लियर बिल्कुल। आप सभी दोस्तों को हमारी तरफ से जय आरसीएम। जी जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। मैं दिनेश प्रसाद तिवारी बहुत पुराना नहीं हूँ। अभी फरवरी में 22 फरवरी को मैं ज्वाइन किया आरसीएम। हमारी बहन है राधिका, जिसने हमें आरसीएम के बारे में बताया और आरसीएम को ज्वाइन कराया। पहले मैं आरसीएम के बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन आरसीएम ज्वाइन करने के बाद में हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे लोगों को लाभ ही लाभ हो सकता है। इसमें किसी तरीके से नुकसान का कोई गुंजाइश नहीं है। हमें थोड़ा धीरे धीरे आवाज आ रही है हमारी? सर बढ़िया आवाज आ रही सर, आप बोलते रहिए सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही सर, बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए सर बस। मेरा जो अनुभव है एक्चुअल में, मैं ये जो फैजाबाद से सुल्तानपुर के लिए जो रोड गई हुई है, उस पे चौरे और कोड़े बार के बीच में बेरूगंज बाजार है एक, थोड़ा चौरे से करीब 5-6 किलोमीटर हट के। वहाँ कैलाशी देवी आरसीएम अंडरवर्ल्ड मैं लिया हूँ। ये 31 मार्च को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका, पीयूसी का। अच्छा, मैं पीयूसी तो देख रहा हूँ, इसके अलावा मैं फील्ड में भी घूमता हूँ, निकलता हूँ और मैं लोगों को भी देखता हूँ। थोड़ा लोगों को जोड़ने का जो प्रयास किया जाता है, इसके बारे में बहुत हमारे सीनियर लोग हैं, जैसे अनिल भाई हैं और बहन जी आती हैं, तिवारी जी का भी सहयोग मिलता है। सबसे अच्छा सहयोग मनोज कुमार पाल का मिलता है। मैं इस जगह नया तो हूँ, लेकिन हमें सिखाने वाले बहुत पुराने हैं और अच्छी तरीके से बताते हैं। एक तो मैं उन लोगों का सहर्ष पहले धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से, कि ये लोग हमको इस तरीके से, जिस चीज के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था, उसके बारे में हमको इतना सिखाए और इतना बताए कि आज मैं अकेले भी अगर निकलूं तो मैं इतना समझ जाता हूं कि किसको किस तरीके से हैंडल करना है या किससे किस तरीके से बात करनी है और क्या करना है। एक तो पहला ये हो गया जोड़ने वाला। जो प्रोडक्ट के बारे में हमको ऐसा, इसमें जो प्रोडक्ट मैं देखा पहले तो हमको मालूम नहीं था, लेकिन जो घर में यूज करने का प्रोडक्ट है वो तो देखा ही। इसके अलावा जो अपने शरीर के लिए स्वास्थ्य वर्धक है, उसके बारे में मैं जब देखा तो उसका ऐसा ये फंक्शन है, वो ऐसा ये काम करता है
कि मैं करीब 40 साल एलोपैथिक दवा में काम किया हूँ। 40 साल तक मैं प्रोडक्ट बनाया हूँ, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सा, डाइक्लोक्सा। मैं ऑफिसर से लेकर के सीनियर एग्जीक्यूटिव पे रिटायर हुआ हूँ और कम से कम 40 साल के 40 साल में कम से कम 7 और कंपनी में मैं काम किया हूँ। और उन प्रोडक्ट के जो कि शरीर के लिए दवाइयाँ यूज होती हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में मैं देखता हूँ, जो बनाया हूँ, मैं जानता हूँ कि कितना वो खतरनाक केमिकल उसमें ऐड किए जाते हैं, कि उनके एडिशन से कैसे-कैसे दवाइयाँ बनती हैं, उसके बारे में मैं जानता हूँ। और इस प्रोडक्ट को यूज करके मैं इसका इफेक्शन कैसा है, वो देख के मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और हमें ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ ये सब प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन इतना मैं समझ गया हूँ कि आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो आदमी ढूँढ रहा है अपने स्वास्थ्य के लिए, और जो कुछ चीज़ों के बारे में ऐसा बताऊँगा, जैसे बीटा ये जो विटामिन का रहता है, दूध में मिला करके पीते हैं, बीटा एक्स वगैरह, जो फार्मास्यूटिकल या कंपनियों से आती हैं, उसकी अपेक्षा अपने यहाँ की बहुत सुंदर है। और इसमें ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलाया गया है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या कोई साइड इफेक्ट बनाए। ये सब चीजें मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ। बाकी लोग जैसे अभी मैं तो भाई ज्यादा जानता नहीं, आप लोगों के सामने हमारे तमाम सीनियर हैं जो बहुत कुछ जानते हैं और इसका प्रोडक्ट यूज किए हैं। भले उनकी शिक्षा कम हो, लेकिन उनका अनुभव ऐसा है, डेमो वगैरह निकाल करके ऐसा बताते हैं, क्योंकि हमारे पास आते हैं, मीटिंग कराता हूँ तो उसमें दिखाते हैं। तो उन लोगों का जो अनुभव है वैसा अनुभव हमारा नहीं है, लेकिन जो सामाजिक अनुभव है, सामाजिक अनुभव या जो एक्टिविटीज के बारे में है, मैं इतना देखा हूँ, क्योंकि हमारा ज्यादातर बाहर निकलने का काम रहता था। फैक्ट्री में मैं जो प्रोडक्शन का भी देखता था और बाहर भी निकलता था। हमारा इतना अनुभव है कि किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, चाहे रिफाइन की कोई कंपनी हो, चाहे मैंने यहाँ भी देखा है पार्ले का है, ब्रिटानिया का है, हमारा बॉम्बे में घर है, घर के बगल में ये सब कंपनियां हैं। इसमें मैं देखता हूँ कोई आदमी किसी से मिलने जाएगा तो उसको पहले पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से आए हो, किससे मिलना है आपको, और उसको फोन किया जाएगा, वो बताएगा वॉचमैन को, तो गेट पास बनेगा। गेट पास बनने के बाद में अंदर वो जाएगा, तो उसके पीछे वॉचमैन जाएगा। वो सिर्फ उसी आदमी से बात कर सकता है जिस आदमी से मिलने आया है। प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं देख सकता, वो किसी रॉ मटेरियल के बारे में कुछ नहीं देख सकता, किसी एक्टिविटी के बारे में, प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, इसका एसओपी क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं वो पूछ सकता। जबकि हमारी कंपनी ऐसी है कि हमें 2-3 महीना ही हो गया हमको इसमें आकर के। ये मैं देख रहा हूँ कि हमारी कंपनी लोगों को आमंत्रित करती है कि आप आइए हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ का ये प्रोसीजर कैसा है, ये सोपी क्या है, और प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, इसे आप देखिए और ये देख करके आप अपने अप्लायंस को बताइए। उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि हम जो कुछ खा रहे हैं ये कहाँ बना है, कैसे बना है, इसका क्या तरीका है। ये सब आप लोग जानते ही हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि 100% प्रोडक्ट आप आरसीएम का यूज करें और अपने घर पे वही सामान लाएं जो हमको आवश्यकता है और वो आरसीएम नहीं बनाती है। अगर ऐसा सामान लाएंगे और बाकी सब आरसीएम का यूज करेंगे तो हम कंपनी के प्रति भी वफादार रहेंगे और उसका लाभ अपने को ऐसा मिलेगा कि हमारी पीबी भी बनती रहेगी और हमको उसी का 100% लाभ भी मिलेगा। मैंने देखा है कभी, क्योंकि मैं पीयूसी चलाता हूँ,
तो उसमें हमें अनुभव है, तमाम लोग बन तो जाते हैं, लेकिन वो एक बार किसी तरीके से अपनी आईडी को ग्रीन करने के लिए 2000 की खरीदी करेंगे। उसके बाद में फिर हमारी आईडी चलती रहे, 100 पीबी बन जानी चाहिए, 50 पीबी बन जानी चाहिए। तो इन सब चीजों से छुटकारा लेने की जरूरत है, इनसे निजात पाएं और अपने अप्लायंस को भी ये समझाने का कष्ट करें, ताकि अपनी कंपनी, हम देखते हैं कि हमारे जो ये जितने लोग हैं, जितने हमारे सीनियर हैं, वो इस तरीके से अपने साथ व्यवहार करते हैं कि जैसे घर के आदमी जो मैं हमको सम्मान भी देते हैं और हमको अच्छी तरीके से बताते भी हैं, समझाते भी हैं। हमसे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उम्र भी हमारी लगभग हो गई है। हमसे अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसमें हमारा हाथ भी बटाते हैं, इतनी मदद करते हैं। इन सब चीज के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनकी सराहना भी करता हूं कि ये सब कंपनी में काम करके, समाज में रह के, चारों तरफ घूम के, ये लोग आदमी से कितना प्रेम करते हैं। अब जहां तक भाई हमारी जो टीम है, बाकी के बारे में तो हमें उतना अनुभव नहीं है, लेकिन हमारी टीम से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत ज्यादा हमको ये अनुभव नहीं है। आप लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला हमें, इसके लिए आप लोगों को हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग हमारे ऊपर जो कुछ गलत, अगर हमारे मुंह से कुछ गलत ऐसा निकला हो तो उसको रिड्यूस कर दें और हमारे ऊपर थोड़ा ये करें। जय आरसीएम। सर आपको इसमें का प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है? हमें तो प्रोडक्ट ऐसा लग रहा है कि मैं उसका ही पहले सराहना किया कि आज दिन में जब से लगा हूँ, अब ठीक है हमारी पीयूसी है वो अलग बात है, लेकिन हमें यही मजा आया कि या तो बॉम्बे में हम खाने पीने के लिए बहुत संतुष्ट थे, नहीं तो अब ऐसे लगता है कि हम बेरूगंज में रह करके बॉम्बे के खाने पीने का अनुभव कर रहे हैं। कि बॉम्बे ऐसा था कि कुछ भी सामान आपको चाहिए तो आप जा करके कहीं से भी ले सकते हैं और मिल जाएगा। ये गांव में जो भले ये ट्रेडिंग ये दुकानें हैं, इनके पास आप जाओगे तो इनके पास जो है वही मिलेगा और जैसा है वैसे मिलेगा। आप अपनी दुकानों में आप जो ढूंढोगे वो मिलेगा। हमें ये अनुभव मिला है अपनी दुकान से। ग्रेट सर। जी पीने का तो ठीक है, आदमी खाता पीता, सब खाता पीता है, लेकिन क्या खा रहा है, कैसा खा रहा है, वो तो जब कंपैरिजन करेगा एक दूसरे का तो मालूम पड़ेगा, वो एक अलग बात है। हमें तो इतना अच्छा लगा कि हम पीयूसी तो खोले हैं, पीयूसी के अलावा हमें इतना इसका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट से काफी हम संतुष्ट हैं। और उसके साथ साथ अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, जैसे शुक्ला जी हैं, तेज बहादुर तिवारी साहब हैं, और हम कुछ ऐसे भी लोग जो मैं अपने जीवन में ऐसे लोगों को ऐसा देखता हूँ कि ये लोग मिलते ही नहीं अगर मैं आरसीएम में नहीं आता तो हमें ऐसा अनुभव होता है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग जिस तरीके से बात करते हैं, घर के तरीके से आप लोग ऐसा ही करते हैं। हमारे घर पे भी शुक्ला उक्ला आए हैं, शुक्ला जी से आप पूछिए, तिवारी जी से, हमें इतना आनंद आता है कि हमें ये अनुभव होता है कि ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हमें तभी हुई जब मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया, नहीं तो ये लोग कहाँ मिलते हमको। प्रोडक्ट तो मिला जो मिला, लेकिन प्रोडक्ट के साथ हमें ऐसे लोग भी मिले। मैं तो इस तरीके से अपने को गौरवशाली समझता हूँ कि हमें प्रोडक्ट के साथ साथ ऐसे लोगों का भी सानिध्य मिला कि जो बहुत अच्छा सोचते हैं और दूसरों को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। कभी वो इस चीज को सोचते ही नहीं कि हमें क्या हमारा क्या नुकसान हो रहा है, वो हमेशा इस बात को सोचते हैं कि सामने वाले का क्या फायदा हो रहा है। ऐसे ऐसे लोगों से मिलना तो ये क्या छोटी बात है।
जी धन्यवाद। जी सर। आपके सामने बात करने का मौका मिला आप लोगों से, और इतने लोग ठीक है, मैं कंपनी में काम करता था, 25-30 लोग नीचे रहते थे, उनको बोलता था, कभी किसी से प्यार से बोलता था, काम नहीं होता था तो डांटता भी था, वो एक अलग बात है। लेकिन इसमें ज्वाइंट होकर के मैं ये देखा कि एक परिवार जैसे आदमी का 4 आदमी का परिवार होता है, 2 आदमी का परिवार होता है, 6 आदमी का परिवार होता है, तो ये एक यूनिवर्स फैमिली से मेरी मुलाकात हो गई और उसमें मैं ये ऐड हो गया। इस बात का हमें ये है, गौरव है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बताइए मतलब सप्लीमेंट में जो आपको सबसे फेवरेट हो, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए हम लोगों को, जो अब आपको मैं सबसे। फेवरेट का तो मैं देखा हूँ, गामा मैं खाता हूँ। गामा से जैसे अभी गामा को खाने से, और हमें एक ये लेता हूँ, क्या बोलते हैं, एक ये है, 2-3 गोलियां खाता हूँ। एक बेज ओमेगा है। ये दोनों प्रोडक्ट से हमें जैसे कि जो खाने पीने का पाचन शक्तियां हैं जो ना अंदर की, वो इतना मतलब हम चाहे जो खाएं, चाहे जहां खाएं, चाहे जैसे खाएं, हमें ये अनुभव नहीं होता कि अरे आज तो मैं, क्योंकि मैं घर का अकेला हूँ, किसी को भेजता नहीं, कहीं आमंत्रित हो गया तो हमको जाना पड़ता है। और ऐसा मतलब समाज ऐसा हमारा बना है कि महीने में मैं 2-3 दिन भी नहीं अपने घर पे खा पाता, हमको बाहर ही खाना रहता है। मैं खाने पीने का इतना डरता था कि बाहर खाऊंगा तो कहीं नुकसान न कर दे, ये सब चीजें हों। तो एक तो मैं न्यूट्री चार्ज में हमको गामा और ये ओमेगा, ये दोनों हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसका जो प्रभाव है हमें बहुत शरीर के लिए भी, जो सुबह सुबह उठते थे तो ऐसा लगता था कि अरे अभी उठेंगे, अभी उठेंगे, थकान जैसा मालूम होती थी कि सुबह उठते हैं तो हम फटाक से अपने काम में लग जाते हैं कि जल्दी फटाफट काम निपटाओ और 8 बजे के पहले पहले नहा धो करके पूजा पाठ करके निकलो, चलो दुकान पे चलना है। ऐसा नहीं, नहीं तो ये काम करने जाओ, कहीं कुछ काम के लिए बाहर भी जाओ, तो ऐसा लगता था कि अरे कोई होता कर देता तो ठीक था। ये सब क्योंकि अब 60 के ऊपर मैं हूँ इस समय, हमारा 61 साल का उम्र हो गया है, और वैसे भी बाहर जितना दिन रहा हूँ हमको कोई ऐसा काम नहीं था, हमारा कंप्यूटर पे काम रहता था। और या तो कभी समझ लो कोई तभी झंझट होती थी, प्लांट में जाते थे, चलो कोई आके बोल दिया अरे साहब वो एमोक्सिसिलिन का बैच फंस गया है, साहब वो एम्पिसिलिन का बैच फंस गया है, एम्पिसिलिन निकल नहीं रहा है। तो वही ऐसा अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तभी हम प्लांट में जाते थे, नहीं तो अपने केबिन में बैठते थे, अपना रिपोर्ट बनाते थे, और ज्यादा कुछ दौड़ना धूपना नहीं रहता था। तो कभी ऐसा कुछ काम भी नहीं करना पड़ा, तो इससे थोड़ा और तकलीफ होती थी कि साला गांव में आ गया, अब ये देखो वो देखो, इधर जाओ उधर जाओ, कोई करने वाला होता तो ठीक था। ये सब चीजें एक आने के बाद में हमको ऐसा कभी नहीं अनुभव हुआ कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए। और खाने पीने का तो भी चीजें है ही, अपना राइस ब्रान ऑयल है। राइस ब्रान ऑयल हम लोग बचपन में जब रिफाइन नहीं होती थी, घी के बाद जब पहले घी की पूड़ियां बनती थी, तो उस बचपन में राइस ब्रान ऑयल खाया था, नहीं तो अभी जब हमारी दुकान हो गई तब राइस ब्रान ऑयल खाया। इतना डिस्टेंस हुआ, और इसके खाने से ऐसा ये कुछ महसूस ही नहीं होता कि हम रिफाइन खा रहे हैं। तो चीजें तो है ही, आटा वाटा में इसका रोटी मैं बताया था, अनिल भाई को बताया था, इसके अपना इसके आटे को रोटी बनाओ तो ऐसा हाथ में पूरा रोटी ले लो और बाद में निकाल दो तो फिर रोटी उसी आकार में आती है। ये सब चीजें हैं, खाने पीने की चीजें तो इतनी हैं
कि अब क्या बताएं आप लोगों को। सिर्फ यही है कि थोड़ा दुख हमें इस बात का है कि जो ये अभियान उठाया है सेठ ने, और जो अभियान उठाया है हमारे राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय फलक के लोगों ने, और बड़े-बड़े लीडर जो हमारे समाज में घूमते हैं, ये लोग जो अभियान उठाए हैं, ये अभियान अभी 100% या 100% क्या 25% भी फैल नहीं पाया है। ये हम इस चीज का ये कर रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है, जो चीज है, जो बीड़ा उठाया गया है कंपनी के लोगों ने या कंपनी के एम्प्लॉयंस ने, जो अपने राष्ट्रीय और ये अपना स्टेट लेवल के लोग हैं, जो जिला लेवल के लोग हैं, जो घूम रहे हैं चारों तरफ, ये चीज सब जगह पहुंचे तो प्रसन्नता भी है। और इसमें ऐसा भी लगता है कि कुछ कंपनी का भी होगा और अपने लोगों का भी होगा। तो हमारा जो सजेशन, एक तो सजेशन मैं बोलता हूँ जो हमारे दिल में लगता है कि अगर ऐसा कुछ किया जाए कि जैसे शहरों में होता है, कोई चलो किसी बाबा से मिले हुए हैं, उनके शिष्य हैं, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन से मिले हैं, तो 40-50 आदमी बैठ करके निकलते हैं, घूमते हैं। अपना जो ये प्रोग्राम है, जो ये गांव-गांव ऐसी मीटिंग होती है कि आज सुल्तानपुर आ जाओ, यहाँ मेरी झाल में मीटिंग है, फैजाबाद में है या कहीं है, तो ऐसी कुछ टीम बने न कि 10 चाहे 10 आदमी हो, 12 आदमी हो, एक गांव में ऐसा एक साथ निकले, और गांव में ये जो ऊपर की बातें हैं, जो कंपनी की बातें हैं, या कंपनी का जो चीज आप ऐसा 1-2 आदमी को बताते हैं, वो ऐसा कुछ दिखाया जाए कि गांव में निकल करके झंडा लेकर के ऐसा करके गांव-गांव अगर घूमा जाए ना, तो उसमें उन लोगों को ये भी लगेगा कि ये क्या है। भले आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से हमारे दिल में है वही बात मैं बता रहा हूँ कि ऐसा अगर किया जाए तो इससे जैसे अभी जितने मेंबर लोग हैं सब मिल जाए, एक दिन इस एरिया में निकलना है, एक दिन उस एरिया में निकलना है, ऐसा निकला जाए तो हो सकता है कि कुछ परसेंटेज बढ़े इस चीज में। अब ये हमारा पर्सनल ये है भाई, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसा कुछ मैं बता रहा हूँ, ये हमारी पर्सनल थिंकिंग है। धन्यवाद। जी सर। जी आप लोगों ने हमें सुना। मैं कुछ जानता नहीं, मैं ऐसा न तो कभी कुछ बोला हूँ, पहली बार मैं आप लोगों के सामने बोला हूँ, और हमें प्रसन्नता है कि जो लोग हमसे मिलते हैं वो लोग बड़े प्रेम से सुन भी रहे हैं हमारी बात को। सबका दर्शन हो रहा है बैठ के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसी। सर, एक और क्वेश्चन था आपसे कि किसी ने, अनिल सर ने उधर से मैसेज किया था सर, अपना पिन लेवल और इनकम भी बता दीजिए, जब से आए तब से आपका इनकम लेवल क्या है। देखो हमारा मैं 22 फरवरी को शायद ज्वाइंट हुआ हूँ, और पहला हमारा जो मई में आया था, मई का इनकम 486 रुपए था, मतलब वो जून में मिला था, पहली बार हमको मिला था। और अब की बार मैं थोड़ा हमारी पीयूसी है, कुछ ऐसा भी रहता है कि जैसे जो बिल मैं सामान घर पे लाता हूँ वो बिल अपने नाम पे नहीं काट पाता हूँ। कभी कभी किसी को ज्वाइंट कर दिया और वो बोल दिया कि मैं भैया 1200 रुपए का खरीदी कर रहा हूँ, जब तक 2000 का नहीं होगा तब तक उसकी आईडी ग्रीन नहीं होगी। तो जो हमारे अकाउंट का रहता है 700-800 मैं उसके आईडी पे काट देता हूँ, तो हमारा जो है थोड़ा पीवी कम हो जाता है इसकी वजह से। लेकिन दूसरी बार हमको 390 रुपए मिला है, और हमारी टीम में हमारे नीचे जो है वो आदमी पहली बार 170 पाया है, दूसरी बार 108 कुछ ऐसा पाया है, और मतलब
जो हमसे जहां से चालू हुआ है, तो हमारी टीम में 3 आदमी ऐसे हैं जिनको पैसा मिलने लग गया है। ये है हमको इंफॉर्मेशन जो बता रहे हैं। तो 3 या और चौथा आदमी मतलब हमारी टीम का हर एक आदमी दूसरे महीने में आ जाता है। 3 हाँ, चौथा आदमी को अगले महीने से मिलेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैंने बोला था पहले से कि आप एज में हम लोगों से बड़े हैं, तो फिर तजुर्बा भी आपका बहुत ही ज़्यादा होगा। जैसे आपने पहले पेंसिलिन और एमॉक्सिसिलिन इस सारी कंपनियों में आपने काम किया है, आपको इसके बारे में बहुत सारी अच्छी तरह से जानकारियां हैं कि इसमें कितने सारे केमिकल मिलते होते हैं, जो उसका ऊपर का कैप्सूल्स बनते हैं, जेलेटिन कैप्सूल, वो कितने सारे जानवरों से या मतलब किसी चीज़ कितने मतलब शरीर के लिए कितने नुकसान वाले होते हैं। और आपने इतने सारी हम लोगों को अरे जानकारियाँ। मैं आपको बताऊं, कभी कभी हमको काम ऐसा दिया गया था, जैसे अभी दिन में तो मैं पार्टी पे देखूं, बाहर जाऊं। हमारी जो कंपनी थी 1989 में मैं उसको ज्वाइन किया था। 1989 में 888 करोड़ की कंपनी थी। आप किसी से पूछेंगे, कोपरान लिमिटेड एशिया की पहले नंबर की कंपनी थी, और कि एमोक्सिसिलिन बनाने में हमारे यहाँ महीने में 880 टन एमोक्सिसिलिन निकलता था, और वो बल्क ड्रग में निकलता था। वो जाता था मतलब पूरे विश्व में घूमता था, वो ऐसा नहीं था। तो हमारे यहाँ करीब 46 प्रोडक्ट बनते थे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो ओमेप्रोजोल वगैरह रहता है ना, ओमी लोग खाते हैं ना, जी सर, जी सर। ओमेप्रोजोल जो गैस के लिए है। तमाम प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उसका जो कैटलिस्ट होता है, सभी प्रोडक्ट में जो कैटलिस्ट पड़ते हैं, ऐसे ऐसे कैटलिस्ट पड़ते हैं कि जमीन में एक बूंद अगर गिर जाएगा तो इतना बड़ा आग जैसा दिखेगा कि जैसे कि बहुत बड़ी आग लग गई है। उसको बनाने के लिए 6 बजे जब पूरा स्टाफ निकल जाता था, पूरा मैनेजमेंट निकल जाता था, तो हमें फैक्ट्री से बाहर ले जाकर के लोगों को संभाल के करना पड़ता था कि कहीं फैक्ट्री में अगर इसका धुआं निकल गया या आग निकल गई तो एक है ये मेथिलीन क्लोराइड है, मेथनॉल है, इथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, बुटाइल है। ये जो प्रोडक्ट हैं बहुत दूर से आग पकड़ते हैं। इसके लिए हमको वर्कर को ले जाकर के बाहर बनवाना पड़ता था। वो हमारी जवाबदारी थी कि हमको कैसा करना है। ये जो बेहोश करने वाला प्रोडक्ट आता है, जो ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं, इसमें सोडियम साइनाइड वगैरह यूज किया जाता है। ऐसी ऐसी चीजें यूज की जाती हैं कि आप जिससे इतना देख करके डर जाओगे। और वो इन प्रोडक्टों में रहता है। जो हमको गैस आ गई, चलो भैया ओमी खा लेते हैं, चलो भैया ये ऑपरेशन हुआ है एमोक्सिसिलिन का, ये खा लेते हैं, एम्पिसिलिन खा लेते हैं, सर्दी हो गया क्लोक्सा खा लेते हैं। ये सब चीजें जो डॉक्टर बताते हैं, जो देते हैं, ये कितने खतरनाक। और यही नहीं है, पार्ले है, ब्रिटानिया है। मैं तो औरों कंपनियों में जाता था। ये है अपना रिफाइनरी है, इसमें आप चले जाएंगे। अगर आप गहराई से इसका एनालिसिस करेंगे तो इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो हमारे पेट में जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजें रिफाइन वगैरह में डाली जाती हैं। ये सब हमने खुद देखा है, क्योंकि मैं कंपनियों में जाता था। मैं खुद, हमको इन सब चीजों का अनुभव है, और मैं जानता भी हूं कि कहाँ कैसा क्या है। ठीक है, समय हो गया। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि बताया अभी पहले ही कि सर का तजुर्बा बहुत ही ज़्यादा है, और सर आपने बहुत सारी हम लोगों को जानकारियाँ दी। क्योंकि जितनी सारी मार्केट में एलोपैथिक मेडिसिन आ रही हैं, सिर्फ उनको खाने से एक बीमारियां तो ठीक होती नहीं है, सिर्फ कंट्रोल करके रखती हैं, उसके साथ साथ अलग बीमारियां हमारे शरीर में ला के दे देती हैं। जैसे कि अपने यहाँ जो अपना न्यूट्रीचार्ज के जितने प्रोडक्ट बनते हैं, वो है क्या कहते हैं, जो मार्केट में आती है पेरिनार्म, जो इप्का कंपनी है, वो कंपनी बनाती है। लेकिन इप्का कंपनी बाहर बनाती है किस चीज़ का, अपना क्या कहते हैं, तो
फार्मास्यूटिकल बनाती है, और ये अपना है सप्लीमेंट बनाती है, उसमें न्यूट्रास्यूटिकल के नाम से बनाती है। कंपनी वही है, लेकिन ये क्या कहते हैं अपने आरसीएम से टाई अप करके वो अपने सिस्टम में ये काम कर रही है। बहुत ही मानी जानी कंपनी है, इप्का कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है। उसी के प्रोडक्ट हमारे इस सिस्टम में आते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से सप्लीमेंट के। मतलब ये न्यूट्रास्यूटिकल और दूसरा अपना न्यूट्रास्यूटिकल है, वो फार्मास्यूटिकल होती है। फार्मास्यूटिकल में अंग्रेजी दवाइयाँ जो बनाई जाती है, अपना न्यूट्रास्यूटिकल में अपने ये प्लांट बेस से जितने प्रोडक्ट होते हैं ये बनाए जाते हैं। और आपने बहुत सारी हम लोगों को जानकारियाँ दी, क्योंकि इतना रिपीट करेंगे, मैंने नोट किया, बहुत सारे चीज़ नोट किए हैं जो। और ऐसे ही बीच बीच में आपका एक एक सेशन होता रहेगा, हम लोगों को अपने इस जानकारियों को हम लोग को मिलती रहेगी। सभी लोग अपना अपना हैंड राइज करिए, क्योंकि सर का तो सेशन बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। जो जो बातें सबको अच्छी लगी हो उसके बारे में बताइए। हमारे बीच में सबसे पहला हैंड राइज हुआ है हमारी बहुत ही शानदार लीडर, ज़बरदस्त लीडर कंचन लता दीदी। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। कंचन दीदी, जी दीदी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। थैंक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी को जय आरसीएम। आपकी होस्टिंग सुपर, और सर की मीटिंग आज बहुत अच्छी लगी हमको। न्यू है लेकिन लग नहीं रहा है, और उनके वर्ड से ही मतलब खुशी झलक रही है आरसीएम से कितना वो खुश हैं। और उनकी एक बात हमको बहुत अच्छी लगी कि आरसीएम में आने से कोई नुकसान नहीं है आपका, ये अच्छी लगी। बाकी वो इतनी सारी कंपनियों में वर्क कर चुके हैं तो उनका अनुभव बहुत अच्छा है। और देखिए कितना साइड इफेक्ट होता है, कितने